हाँ जी, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता एज इट इज़, जिसको लिखा है एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी ने, फाउंडर एंड आचार्य ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 8 है। और शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब से वीडियो का ड्यूरेशन 5 मिनट्स के अंडर में रहने वाला है और नंबर ऑफ श्लोकास या तो 1 होगा उसमें, या 2, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 होगा। और एक सजेस्टेड व्यूअर टाइम की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे 10 मिनट लगता है। मतलब आपको 10 मिनट में रीड करना होगा, उसको अंडरस्टैंड करना होगा और उस श्लोक को रिसाइट करना होगा। ठीक है जी। तो लेट मी विश यू जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के श्री कृष्ण जी का दर्शन कर लेते हैं। तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। और इसमें आज हम लोग 2 श्लोक पढ़ने वाले हैं, श्लोक नंबर 9 और श्लोक नंबर 10। तो श्लोक नंबर 9 कुछ इस प्रकार है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। इसका अर्थ है, ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए यानी दुर्योधन के लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। इसका तात्पर्य, जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्ण निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 10, जो कि कुछ इस प्रकार है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इसका अर्थ है, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। इसका तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो कि भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। तो आज का श्लोक पूरा हुआ। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम उन लोगों का नाम मेंशन करेंगे जो हमारी इस जर्नी में कंटिन्यू रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। तो हमारी इस जर्नी में जो आइडियल वे में कंसिस्टेंट हैं वो हैं अभिनव वशिष्ठ जी, जो कि पूरे 7 दिन कंसिस्टेंट रहे हैं। मुझे इनकी सिंसेरिटी और डेडिकेशन बहुत पसंद आई। और दूसरे नंबर पर प्रदीप राणा जी हैं, जो कि 4 दिन तक कंसिस्टेंट रहे हैं। हालांकि इनका कमेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग था, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि ये दोनों ही मेरे कॉलेज टाइम से बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं, और आज देखिए इस स्पिरिचुअल जर्नी में भी साथ निभाने आ गए हैं। लव यू गाइस। नाउ सम ऑफ यू डू नॉट वांट टू कमेंट व्हाई, देन हाउ विल वी कम टू नो दैट वी आर टुगेदर इन दिस जर्नी। अगर आपके पास कोई और तरीका है जिससे हमें पता चले कि जर्नी में हम सब साथ हैं, तो प्लीज़ आप मुझे सजेशंस दीजिए। आप मुझे पर्सनली भी सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेल कीजिए sittingbesidej@gmail.com पर। तो फिर अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।